हेलो ऑफिसर्स, नमस्कार। आप सभी को कैसे हैं? आप सब स्वागत करता हूँ आपके इस अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म पर और आप सभी का तहे दिल से नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जो कि सबसे बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जैसे जैसे पेपर पास आता जाता है वैसे वैसे आप सबके पास हथियार स्ट्रेटजी कम होती जाती है, क्योंकि जो कुछ भी आप बना रखते हैं स्ट्रेटजी वो आपको कम लगने लगती है। तो आप एक ऐसी स्ट्रेटजी की तलाश करते हैं कि जिससे आपका पेपर हो जाए, आपको पढ़ना कम पड़े। तो देखो, पढ़ाई कम करने से आपका पेपर नहीं सॉल्व होगा, पेपर नहीं निकल जाएगा। लेकिन अगर कम पढ़ के स्ट्रेटजी बेहतर कर ली जाए तो आपका कोई भी पेपर सॉल्व हो सकता है, कोई भी पेपर निकल सकता है। दैट इज कोई भी हो सकता है। तो आज ही हम उसी मुद्दे पर बात करेंगे कि आज हमारा अगर पेपर है, जैसे कि एनडीए का पेपर अभी हम लोगों का है 13 सितंबर को। एनडीए के पेपर में 13 सितंबर को जो जो बच्चे अपेयर हो रहे हैं वो या तो ट्वेल्थ में हैं, जाहिर सी बात है, या तो वो ट्वेल्थ पास हो चुके हैं, ड्रॉपर के बच्चे हैं। तो सिलेबस तो उनको बेहतर आता है, खूब अच्छे तरीके से आता है, लेकिन अगर उसमें से ये पता चल जाए सर कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद मेरा सिलेक्शन रेशियो बढ़ जाएगा। मान रहे हो ना कि अभी तक हम पढ़े हैं, लेकिन सर एक ऐसा टॉपिक मिल जाए, टॉपिक के अंदर भी ये चीज़ें अगर मिल जाएँ तो शायद मेरा सिलेक्शन रेशियो बढ़ जाए। बिल्कुल हो सकता है। और हर चीज़ का सॉल्यूशन एक ही होता है, वो होती है हार्ड वर्क, खूब मेहनत, डिसिप्लिन, किसी चीज़ को लगातार करने की आदत। कोई भी काम हो, अगर आप किसी भी काम को लगातार करने की आदत में आ जाते हैं, जिसे आप डिसिप्लिन कहते हैं, कंसिस्टेंसी बोलते हैं, और एक थोड़ा पेशेंस आ जाए आपके अंदर किसी भी चीज़ को झेल जाने का, तो आज हम बात करने वाले हैं उसी पेशेंस के बारे में, उसी स्मार्ट स्ट्रेटजी के बारे में कि जो आपके पेपर में आपको एक अप्रोच रखना है। बाकी अपना टाइम टेबल आप शेड्यूल कर सकते हैं कैसे भी, टाइम टेबल की नहीं बात कर रहे हैं हम। तो हम बात करने वाले हैं आप लोगों से, हम जो बात करेंगे वो है 13 सितंबर के लिए। कितने के लिए? 13 सितंबर की बात चलने वाली है। किसकी बात है भाई? 13 सितंबर की। इस दिन हमारे एनडीए का पेपर है, ये बात सबको पता है, और ये 26 का पेपर है। और ईश्वर चाहे कि आपका ये साल आपके एनडीए में आपको पहुंचा दे। तो इस पेपर को अगर हम ध्यान रखें तो हम रिटर्न एग्जाम में अगर उस मुद्दे की बात करें कि रिटर्न एग्जाम को कैसे टैकल किया जाए, तो उसको टैकल करने के लिए भाई ये बात तो सबको पता है कि एक होता है अपने लिए मैथ, ये होता है, और एक अपने लिए है भाई जीएटी। जीएटी का मतलब जनरल एबिलिटी टेस्ट, और मैथ का मतलब आप जानते हो कि जिसको आप परेशान करता है वो मैथ, जो आपको परेशान करता है। इस जीएटी को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। एक का नाम अगर हम लोग रख देते हैं पार्ट 1, और इसका नाम होता है इंग्लिश। क्या होता है? इंग्लिश। और दूसरे पार्ट को अगर अपन लोग थोड़ा सा नाम दें तो हम लोग बोल सकते हैं जीएस। इसी में आपकी वो सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं जिसे आप खूब पढ़ते आए हो 11th 12th में, जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जिसे आप पढ़ते नहीं हो लेकिन अब क्या करना है भाई, सिलेबस में है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, जियोग्राफी के बाद पॉलिटी, पॉलिटी के बाद इकोनॉमिक्स, इसके बाद करंट अफेयर। अब एक साइंस स्ट्रीम के बच्चे को ये बात कैसे पता चलती है कि सर ये सब मेरे को क्यों पढ़ना है? मैं जियोग्राफी तो अभी तक पढ़ा नहीं हूँ, मैं हिस्ट्री जान के क्या करूँगा? ये होता है ना मन में आप सबके। बिल्कुल आता है भाई, बिल्कुल आता है। तो अगर अब इस पोर्शन को आप छोड़ तो सकते नहीं हो, छोड़ना है भी नहीं, क्योंकि ये मार्क्स गेनिंग सब्जेक्ट हैं, ज़्यादा मार्क्स आपको दे के जाएँगे। तो अभी मैं इसकी बात करता हूँ। फिर इंग्लिश तो आपका बेहतर अप्रोच रखता है, 200 नंबर की इंग्लिश, छोड़ के जा नहीं सकते, नॉर्मल प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखा है। 400 नंबर में ये सब मामला है, मतलब 600 नंबर का पूरा-पूरा अपना तैयार है मामला जीएटी का। इस जीएटी को अगर हम लोग बहुत बेहतर तरीके से, बहुत माइन्यूट तरीके से सीखें अगर, तो इसमें ये जो ऊपर के मेजर सब्जेक्ट लिखे हैं, इनको बेटा आप छोड़ नहीं सकते, किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकते। मैं भी इस पे बात करता हूँ कि कैसे इसको क्या बेहतर स्ट्रेटजी हो, कहाँ से कंटेंट पढ़ें। फिर हमारा आता है जो सब्जेक्ट है मैथ का। क्या है? मैथ का। हम लोग किसकी तरफ आते हैं भाई? हम लोग आते हैं अपने मैथ की तरफ। पहले हम इसकी बात कर लेते हैं थोड़ी देर आपसे, फिर हम आएँगे और सब्जेक्ट। जो सबसे बड़ा फ़ोबिया है, सबसे बड़ा डर है, वो है मैथ्स का।
तो अगर मैथ की बात हम आपसे करें तो आपसे ज़्यादा देर तो आप डरेंगे, है ना? हम लोग अगर आपसे बोले हैं कि मैथ्स को अगर ध्यान देना है, तो मैथ्स को आप कई पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। क्या करें? पार्ट वाइज़ डिवाइड कर लें। ठीक है सर, पार्ट वाइज़ डिवाइड कर लेते हैं। तो अगर मैं इसको सबसे पहले पार्ट में डिवाइड करने की बात करूँ, तो उसका नाम तुरंत आप लोग ऐसे देना, अलजेब्रा। सबसे पहला काम आपका ये करना है, बिना कुछ सोचे समझे कि मैथ्स को आप पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। दूसरे पार्ट को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं और उसका नाम रख रहे हैं ये। तीसरे पार्ट को अगर हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो उसका नाम हम लोग रखने वाले हैं ज्योमेट्री, या इसी में डाल देना वेक्टर। वेक्टर ज्योमेट्री के बाद जब हम लोग वेक्टर के बाद फोर्थ नंबर के पार्ट पे आते हैं, हम आगे लिख दें या इसको हम ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल। तो जब हम लोग इस फोर्थ टॉपिक पर आते हैं, फोर्थ की तरफ आते हैं, तो उसका नाम हम लोग रखेंगे कैलकुलस। क्या रखा है? कैलकुलस। और जब हम इस कैलकुलस से थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और बच्चों का सबसे फेवरेट टॉपिक की तरफ आते हैं, तो उसका नाम होता है स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी। अब अगर मैं आपको यहाँ से इन 5 चीज़ों में से, आपने सबसे पहले मैथ्स को डिवाइड कर लिया 5 पार्ट में। अब इस 5 चीज़ में अगर हम लोग ये बात करें, आपको एक सजेशन के तौर पर, एक एक्सपीरियंस के तौर पर बात करें, तो अगर इनमें से कोई भी 3 बॉक्स आप ऐसे पकड़ लेते हो, 3 डब्बे बस, जो बच्चे मैथ बैकग्राउंड के नहीं हैं या उनको मैथ समझ में कम आती है लेकिन डिफेंस में जाना उनका एक सपना है, तो मेरे फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, आप लोग इसमें से एक डब्बा पकड़ लेना, डब्बा नंबर 1। ये ट्रेन एनडीए तक जाती है। दूसरा डिब्बा पकड़ लेना ट्रिग्नोमेट्री का। तीसरा डब्बा आप पकड़ लेना इसका। और फोर्थ नंबर डब्बा ये है। और 5 नंबर डब्बा। तो ये जैसे मैंने सीक्वेंस लिखा है, 1 2 फिर 3 ये पकड़ना, फोर्थ ये पकड़ना और फिफ्थ ये पकड़ना। इस 5 के साथ आप एनडीए में बेहतर तरीके से इंटर कर सकते हो। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती करने की कोई ज़रूरत नहीं। बस मुद्दा ये है कि इन पाँचों डिब्बों में भी कुछ चीज़ रखी हुई है। मामला समझ पा रहे हैं ना? इन पाँचों बॉक्स में भी कुछ ऐसी चीज़ है जिसको आपको लेके चलना है। तो अगर मैं अलजेब्रा की तरफ आऊँ कि मैं किसको सबसे पहले पढ़ने की कोशिश करूँ, तो आप सबसे पहले जो आना वो आता है सेट चैप्टर। क्या आता है भाई? चैप्टर हमारा आता है सेट। समझ पा रहे हैं? सेट के बाद ही हम लोग ऐड कर दें रिलेशन एंड फंक्शन। बहुत माइन्यूट तरीके से पढ़ना, ज़्यादा नहीं डीपली जाना है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स को, कॉम्प्लेक्स नंबर को। इसके बाद अपन लोग पढ़ेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज को, सीक्वेंस एंड सीरीज को। सीक्वेंस एंड सीरीज के बाद हम लोग इसमें पढ़ेंगे पी एंड सी को। पी एंड सी के बाद हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स को, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स को। कॉम्प्लेक्स में आप क्वाड्रेटिक को ऐड कर लेना। इसी के साथ इसमें ऐड कर लेना बाइनोमियल। क्या ऐड कर लेना? बाइनोमियल थ्योरम, जिसे आप बीटी के नाम से जानते हैं। रिलेशन, फंक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर, फ्रीक्वेंस सीरीज, परमुटेशन, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट एंड बाइनोमियल। इस चैप्टर को आप एक फॉर्मेट में रखना और इसी तरह पढ़ते हुए चले आना। जैसे मैंने बताया है सेम इसी तरह आप इस फॉर्मेट को पढ़ते चले आना। इसको पढ़ने का भी तरीका हम आपको सिखाएंगे कैसे करना है। टेक्नोमेट्री में कुछ ज़्यादा खास नहीं, केवल 3 पार्ट बन के आते हैं। एक रेशियो का, एक आइडेंटिटीज का, और एक आपका आता है प्रॉपर्टीज ऑफ, एक आता है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का, या इसी को बहुत लोग बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, जिसमें हम लोग साइन रूल, कोसाइन रूल की बात करते हैं। जब हम लोग वेक्टर ज्योमेट्री की तरफ आएंगे, इसमें हम लोग सर्किल की बात करेंगे। सर्किल से पहले हम लोग स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे, कोनिक सेक्शन की बात करेंगे,
इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला। और फिर बात करेंगे हम लोग वेक्टर की। वेक्टर हमारे बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से पूछ लिया जाता है। जैसे ही हम लोग इस लाइन को पार करेंगे और हम किसकी तरफ चले आएंगे, हम चले आएंगे अब अपने कैलकुलस की तरफ। कैलकुलस में सबसे पहले हम लोग लिमिट्स की बात करेंगे। किसकी कितनी लिमिट है? कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रेशन, इंटीग्रल, डिफरेंशियल, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन एवाई, और मिसलेनियस डाल के इसमें छोड़ देना, मिसलेनियस डाल के छोड़ देना। ये है भाई जो 12th में मैथ्स ले रखे थे उनके लिए, जिन्हें 12th में मैथ खूब आती थी, जिन्हें 12th में मैथ खूब आती थी उनके लिए। अब आता है हमारा स्टेट्स एंड प्रोबेबिलिटी की तरफ। अगर हम आए तो स्टेट्स में अगर आप खूब अच्छे तरीके से ध्यान दें तो स्टेट्स में ज़्यादा कुछ पढ़ने की नहीं ज़रूरत है, कि ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है क्योंकि दोनों टॉपिक ही एक जैसा है। स्टेट्स में अगर हम बात करें तो आप मीन, मीडियन, मोड, वेरियंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीडियन दो टाइप का होगा, मीन दो टाइप का पढ़ेंगे, अबाउट, सॉरी सॉरी सॉरी, डेविएशन दो टाइप का, अबाउट एंड मीडियन, दोनों टाइप के मीन के साथ। और जब हम प्रोबेबिलिटी की तरफ आएंगे तो हमारे पास टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, बाइस थ्योरम, टीपीटी, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। तो ये दोनों तीनों चैप्टर, पांचों चैप्टर के बॉक्स आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। अब सर ये जो 40 दिन मेरे पास बचा है, ये कैसे पॉसिबल है कि इतना चीज़ जो आप पूरा बोर्ड फिल कर दिए हो, ये कैसे हो सकता है? तो अब हम बात करते हैं कि ये बोर्ड जो मैंने फिल करा है भाई, इस बोर्ड को फिल करने के बाद फिर मैं क्या करूं कि इसको सब मैं एक साथ पढूं और मुझे समझ में आ जाए। तो इसके लिए सबसे पहला तरीका है, आपके पास पी वाई क्यू को उठाओ और पी वाई क्यू को एनालिसिस करो, एनालाइज करो, एनालिसिस करो कि किस चैप्टर का वेटेज अपने आप आपको पता चल जाएगा ज़्यादा है। पी वाई क्यू लगाने से आपका माइंड जो है डायरेक्ट कहाँ पर कंसंट्रेट होता है, एनडीए के पेपर को। आप उसी लेवल की तैयारी करते हैं, आप उससे इधर उधर फिर नहीं होते हैं। तो सबसे अच्छा जो मटेरियल है पी वाई क्यू है। उसके बाद हमारे लिए एनसीईआरटी है, और फिर नॉर्मल तरीके से मार्केट में तमाम बुकें अवेलेबल हैं, जैसे दिशा पब्लिकेशन की बुक आती है, पाथफाइंडर के नाम से थोड़ा सा स्टैंडर्ड किताब है, लेकिन दिशा की बुक आप लेते हैं तो अच्छी। और ये दो हथियार जो मैंने लिख दिए हैं ये बहुत अच्छे हैं, चाहे पी वाई क्यू की बात हो चाहे एनसीईआरटी की बात हो। और सेम यही पार्ट आपका आता है इन पोर्शन के इनके लिए। सबके लिए पी वाई क्यू ही सबसे अच्छा तरीका है। तो हमें लगता है कि एनडीए के पेपर को एक बेहतर रणनीति आपको मिली है। बेहतर रणनीति मिलने का मतलब है कि जितना आपने पढ़ा है, जितना आपने चैप्टर का नाम सुना है, वो आपके लिए इतना ज़रूरी तो है, लेकिन अगर आप इस फॉर्मेट में चलेंगे तो आप अपने पेपर को जो है बहुत आसानी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, उस अटैम्प्ट तक पहुंच पाएंगे जिसकी आप ख्वाहिश रखते हैं। तो हम मानते हैं कि आप सब इसके लिए तैयार हैं, और हमसे जितना मदद हो सकेगी हम आपकी करेंगे। हम आपको गाइडेंस के तौर पे मिलते रहेंगे, जो टॉपिक हमारा छूटेगा उसको पढ़ाते रहेंगे। तो बस हौसला कम मत होने देना, वर्दी पहन के आना है। थैंक यू आप सभी को, नमस्कार।